केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना छठा बजट पेश किया। चुनावी साल में ये पूर्ण नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि निर्मला सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट भी है। आज इस वीडियो में आपको मोदी कार्यकाल के आखिरी बजट की प्रमुख बातें बताते हैं। नमस्कार, इनसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत बीते 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए किया। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में बीते 10 वर्षों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और हर सेक्टर पर इसका असर भी दिख रहा है। नई योजनाएं शुरू की गई और रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाए गए। ग्रामीण विकास के लिए बड़े काम किए गए। आवास, जल, कुकिंग गैस से लेकर सभी के लिए बैंक अकाउंट खोलने के काम को तेजी से किया गया। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। बीते एक दशक में ग्रामीण स्तर पर आय में काफी सुधार देखने को मिला है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक सुधारों के साथ जिस तरह से मोदी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है, हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पूर्ण विश्वास है कि गरीब, महिला, अन्नदाता, गरीब किसान उन्नत हो और तरक्की करे। यही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। इन्हें सशक्त करने पर विश्वास रखते हैं और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण देश का कल्याण। हर बजट के दौरान आयकर में छूट को लेकर उम्मीद जाहिर की जाती है। इस बार भी लोग आस लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने अंतरिम बजट में इसमें किसी भी तरह के कोई बदलाव नहीं किए, यानी टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई है। इस बार आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने की बात कहने के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% किया गया है। इसके साथ ही सॉवरेन फंड्स के लिए टैक्स छूट बढ़ाई गई है। मार्च 2025 तक सॉवरेन फंड्स पर टैक्स छूट बढ़ी है। इसके साथ ही स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आयकर भरने का प्रक्रिया आसान किया गया है। अब औसत 10 दिन में ITR रिफंड किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि GST कलेक्शन औसतन हर माह 1.66 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। 78 लाख लोगों को PM स्वनिधि योजना का लाभ मिला। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। GDP पर सरकार ध्यान दे रही है और इसका असर दिख रहा है। 30 करोड़ के ऋण मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को दिए गए हैं। 70% से ज्यादा घर PM आवास के तहत महिलाओं को दे रहे हैं। आम लोगों की औसत आय 50% से ज्यादा बढ़ गई है। फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। सप्लाई चेन को मजबूत किया गया है। कोविड के बाद तेजी से उभरे हैं। विश्व जब गंभीर संकट से जूझ रहा था, तब भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ा। GST के जरिए एक राष्ट्र एक बाजार बनाने का काम किया गया। आज भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। उनकी सरकार ने 3 तलाक को खत्म करने का काम किया है। PM आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए। अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे रोकने के लिए काम किया जाएगा। इसके तहत 9.14 साल के बच्चियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। मातृशक्ति और बच्चियों के लिए एक नया कार्यक्रम लाया जाएगा और इन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। इसके लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किए गए। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।